विजय अचीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू बी टू बी एट ऑल सी मतलब आप कहाँ पे हो। एट सी, एट मतलब लोकेशन बताता है, सी मतलब समुद्र। आप समुद्र में हो तो आपको समझ ही नहीं आ रहा किधर जाना है, लेफ्ट राइट आगे पीछे किधर जाना कुछ पता नहीं है। आप समुद्र में फंस गए हो तो आप क्या पूरी तरीके कन्फ्यूज हो, मैं किधर जाऊँ। मतलब एट, टू बी ऑल एट सी होता है कंप्लीटली कन्फ्यूज्ड, पूरी तरीके से कन्फ्यूज्ड हो। एग्जाम्पल है, आई वॉज ऑल एट सी व्हेन द टीचर आस्क द क्वेश्चन। जब शिक्षक ने प्रश्न पूछा तो मैं पूरी तरह क्या हो गया था, कन्फ्यूज्ड हो गया था। नेक्स्ट है, ऑन टेंटर हुक्स। टेंटर हुक्स होता है वेटिंग नर्वसली फॉर समथिंग टू हैपन, मतलब सस्पेंस में रहना और कोई चीज़ को बहुत नर्वस होके इंतजार करना। जैसे कि रिजल्ट हो गया, रिजल्ट आता है तो हम कैसे हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। रिजल्ट पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, वो देखो, इन सस्पेंस और एनेक्सिटी, चिंता में रहना। एग्जाम्पल है, द स्टूडेंट वेटेड ऑन टेंटर हुक फॉर द रिजल्ट, मतलब जो छात्र थे रिजल्ट के लिए बहुत बेचैन थे। ऑन टेंटर हुक्स होता है बेचैनी से किसी चीज़ का इंतजार करना, सस्पेंस में रहना। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू होता है कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली, मतलब बिल्कुल अचानक कोई चीज़ हो रहा है। आउट ऑफ द ब्लू, अचानक कोई चीज़ हो रहा है। ही अराइव्ड एट माई हाउस आउट ऑफ द ब्लू, वह अचानक मेरे घर आ गया। नेक्स्ट है, वंस एंड फॉर ऑल, फाइनली या कंक्लूसिवली, हमेशा के लिए। मतलब लेट अस सेटल दिस इशू वंस एंड फॉर ऑल, चलो इस समस्या का हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। जो समस्या है, दिस इशू है, ये समस्या है, इसको क्या करते हैं, हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। वंस एंड फॉर ऑल होता है टू डू समथिंग कम्प्लीटली फाइनली या परमानेंटली, मतलब हमेशा के लिए या अंतिम रूप से उसको ख़त्म ही कर देना, उसको बोलते हैं वंस एंड फॉर ऑल। एक बार करना और हमेशा के लिए कर देना। वंस, वंस एक बार करना और हमेशा के लिए कर देना, मतलब हमेशा के लिए ख़त्म कर देना उसको। नेक्स्ट है, स्ट्रेन एवरी नर्व, मतलब वर्क वेरी हार्ड, वर्क वेरी हार्ड, हर संभव प्रयास करना, कठिन परिश्रम करना। ये थोड़ा गलत है, ये एग्जाम्पल गलत है। स्ट्रेन एवरी नर्व, वर्क वेरी हार्ड, मतलब जैसे समझ लो उसने परीक्षा पास करने के लिए बहुत मेहनत किया होगा, मतलब क्या किया होगा, कठिन परिश्रम किया होगा ना। तो हर संभव प्रयास, हम एग्ज़ाम पास करने के लिए हर संभव प्रयास लगा देते हैं कि हम एग्ज़ाम में पास हो जाएं। नेक्स्ट है, टेक विथ अ पिंच ग्रेन ऑफ सॉल्ट, पिंच भी आता है ग्रेन भी आता है। टेक विथ अ पिंच ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मतलब नॉट बिलीव समथिंग कम्प्लीटली, आँख मूंद पर विश्वास नहीं करना किसी चीज़ पर। मतलब कोई आपसे कुछ बता रहा तो कह रहे हो हाँ, मतलब आप सस्पेंस में हो, मतलब पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर पा रहे हो, मतलब नॉट बिलीव समथिंग कम्प्लीटली। एग्जाम्पल है, यू शुड टेक दिस प्रॉमिस विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, आपको उसकी बातों पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए, मतलब उसके प्रोमिसेस जो उसकी बातें हैं उस पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा सस्पेंस में, मतलब संदेह करना चाहिए उस पर। ठीक है, नेक्स्ट है, टेक आफ्टर्स, टेक आफ्टर, जैसे ट्विंस होती हैं, ट्विंस वो कैसे दिखती हैं, रिजेंबल समवन, मतलब एक जैसा होना। टेक आफ्टर्स मतलब टेक आफ्टर, आफ्टर टेक आफ्टर मतलब किसी के बाद आना, मतलब सेम सेम दिख रही हैं। टेक आफ्टर मतलब होता है रिजेंबल समवन, जैसे ट्विंस हैं तो दोनों कैसे दिखती हैं, सेम सेम, तो रिजेंबल समवन एक जैसे दिखना। सी टेक्स आफ्टर हियर मदर, मतलब वो अपनी मम्मी के जैसे दिखती है। नेक्स्ट है, टू ब्रिंग टू लाइट, मतलब प्रकाश में लाना, मीन्स होता है टू रिवील क्लियरली, उजागर करने के लिए आता है। ब्रिंग टू लाइट मतलब प्रकाश में लाना। अभी वो मतलब छुपा हुआ था, हिडन था, लेकिन हम उस पर क्या किए, लाइट डाल दिए, मतलब उसको क्या कर दिए, प्रकाश में ला दिए, रहस्य को उजागर कर दिए। द इन्वेस्टिगेशन ब्रॉट द ट्रूथ टू लाइट, जो जांच से सच्चाई सामने आ गई, मतलब जांच से सच्चाई सामने आ गई। नेक्स्ट है, टू जंप ऑन द बैड बैगन, मतलब टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड, बहती गंगा में हाथ धोना, लोकप्रिय प्रवृत्तियों को अपनाना, जो ट्रेंड चला आ रहा है उसी को फॉलो करना। टू जंप ऑन द बैंड बैगन होता है। मैनी कंपनीज जंप ऑन द बैंड बैगन ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग, मतलब कई कंपनियों ने ऑनलाइन मार्केटिंग के चलन को अपना लिया है, उसको बोलते हैं टू जंप ऑन द बैंड बैगन, मतलब फॉलो पॉपुलर ट्रेंड, जो ट्रेंड चल रहा है उसी को फॉलो करना। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है टू लास्ट स्ट्रॉ, मतलब अंतिम। द फाइनल प्रॉब्लम दैट मेक अ सिचुएशन अनबियरेबल, जिसको आप सहन नहीं कर सकते। अनबियर मतलब बियर नहीं कर सकते, अब सहन असहनीय हो गया है। स्थिति को असहनीय बनाने वाली अंतिम परेशानी, मतलब इस पे देखो अभी इतनी प्रॉब्लम्स थी, इतना बेचारी एक और रख दिया, मतलब अब ये गिर गई, मतलब अभी सहन नहीं। द लास्ट स्ट्रा मतलब बस अब बहुत हो गया। हिज रूड वर्ड, मतलब उसके जो रूड वर्ड थे वर द लास्ट स्ट्रा फॉर मी, मतलब मेरे लिए अब क्या हो गए थे, उसके जो अभद्र शब्द मेरे लिए अब क्या हो गए थे, आखिरी हद हो गई थी, मतलब कहा बहुत हो गया बस अब नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स होता है, हम किस में हैं, सस्पेंस में हैं कि हम पास होंगे या नहीं पास होंगे। तो क्या होगा, इन सस्पेंस और अनएग्जैक्टिक, ये ही सही है। फीलिंग वेरी हैप्पी ये भी नहीं होगा, फीलिंग रिलैक्स्ड ये भी नहीं होगा, बीइंग कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट ये भी नहीं होगा। वंस एंड फॉर ऑल, एक बार और हमेशा के लिए, मतलब पूरी तरीके से, अल्टीमेटली। फाइनली अनकंक्लूसिवली ये वाला सही है। टेम्पोरली नहीं होगा, अगेन एंड अगेन बार बार नहीं, फॉर अ शॉर्ट टाइम नहीं। नेक्स्ट है, कह रहा है आउट ऑफ द ब्लू, अचानक कोई चीज़ हो रहा है, आउट ऑफ द ब्लू, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली। ग्रेजुअली धीरे धीरे होता है, नहीं होगा। विथ प्लानिंग नहीं होगा, विथ डिफ़िकल्टी नहीं होगा। स्टेन ए बिगिनर मतलब हर संभव प्रयास करना। मेक द ग्रेटेस्ट एफर्ट, रिलैक्स कंप्लीटली नहीं होगा। एवॉइड वर्क ये भी नहीं होगा, वर्क स्लोली ये भी नहीं होगा। टेक विथ अ ग्रेन, पिंच ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मतलब डाउट में लेना कोई चीज़, पूरी तरीके से विश्वास नहीं करना उस पर। बिलीव कंप्लीटली नहीं होगा, इग्नोर एवरीथिंग ये भी नहीं होगा। नॉट बिलीविंग समथिंग कम्प्लीटली यही सही है। एक्सेप्ट इमीडिएटली ये भी, मतलब तुरंत कोई चीज़ स्वीकार कर लेना ये भी नहीं होगा। टेक आफ्टर्स मतलब सिमिलर, किसी के जैसे दिखना, जैसे कि ट्विंस होती हैं सिमिलर दिखती हैं ना, उसको बोल सकते हैं टेक आफ्टर्स। मतलब रिजेंबल समवन, किसी के जैसे प्रतीत होना, किसी के जैसे दिखना। फॉलो समवन ये भी नहीं होगा, टीज समवन ये भी नहीं होगा, और एवॉइड समवन ये भी नहीं। एवॉइड मतलब किसी चीज़ को बचना, एवॉइड करना, उससे बच रहे हो आप। कह रहा है द लास्ट स्ट्रा, मतलब द फर्स्ट प्रॉब्लम ये भी नहीं होगा, स्मॉल इशू ये भी नहीं होगा। द फाइनल प्रॉब्लम दैट मेक अ सिचुएशन अनबियरेबल, और हैप्पी मोमेंट ये भी नहीं होगा। कह रहा है टू बी ऑल एट सी, आप सी में हो, मतलब समुद्र में हो, तो आप पूरी तरीके से कन्फ्यूज्ड हो। टू ब्रिंग लाइट मतलब प्रकाश मिलाना, ब्रिंग टू लाइट होता है प्रकाश मिलाना। रिवील क्लियरली, फॉरगेट वगैरह नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, हाइड नहीं होगा। टू जंप ऑन द बैड बैगन होता है किसी बहती गंगा में ना हाथ धुलना, मतलब जो ट्रेंड चला रहा है उसको फॉलो करना। फॉलो पॉपुलर ट्रेंड। शॉर्ट रिवीजन करते हैं। ऑन टेंटर हुक्स होता है इन सस्पेंस और एनेक्सिटी। वंस एंड फॉर ऑल होता है फाइनली एक्सक्लूसिवली। आउट ऑफ द ब्लू कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली। स्टेन ए ब्रिनर, मेक द ग्रेटेस्ट एफर्ट, टेक विथ अ पिंच या grain of salt, not believe something completely, take after, resemble someone, the last straw, the final problem that makes a situation unbearable, to be all at sea, confused पूरी तरीके से confused हो, bring to light to reveal clearly, jump the bandwagon होता है तो follow popular trend को। Thanks for watching, like, share and subscribe.